बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है मार्केट में, उसका यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 4.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को आप डिफरेंट रोज से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये क्वेश्चंस हैं, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। आपने इनकी वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास खुली चॉइस है कि आप इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ की मदद से हल करना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलें आइए इसको एक्सपेंड करके हल करते हैं और ताकि आपको एक्सपेंड करने की आपकी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंड फ्रॉम R1। पहली रो से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जो तरीकाकार आपको बताया गया था वो ये था कि जो साइन है पहली रो का, ये मैंने कहा था ये आपने याद रखना है, इसका पहला साइन है प्लस का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस और इधर जो पहला एलिमेंट है वो क्या है +1, यहाँ पे लगाएंगे +1। अब +1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म। तो ये आ गया आपके पास 1 -3 3, 2। उसके बाद अगला साइन क्या है माइनस का, यहाँ पे लगा दिया माइनस। और ये क्या है -2, तो यहाँ पे आ गया -2। अब -2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। आपके पास क्या बचा? आपके पास बच गया 3 -3 3 -3 -2 एंड 2। ठीक हो गया। उसके बाद अगला साइन क्या है प्लस का, प्लस लगा दिया। और यहां पे अगला एलिमेंट क्या है -4, तो -4 लगा दिया। आप डायरेक्ट कर दिया करें, प्लस इंटू माइनस, माइनस लगा दें डायरेक्टली। ठीक है, चूंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हैं इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। ये अब ये वाला कॉलम ख़त्म, इसके सामने वाली रो ख़त्म। तो ये आ गया 3 1 3 1 -2 एंड 3। लो जी, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट जब आ गया ना तो फिर तो आगे मसला ही कोई नहीं है ना। ठीक है, 1 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9 आएगा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये -9 और इस प्लस से माइनस से मिलके बन गया +9। ये बन गया माइनस माइनस +2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 6, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। क्योंकि ये प्लस आ जाएगा ना तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस -4 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस -2, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि आपने जो रूल याद करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका साइन चेंज कर दें। अगर माइनस आता है तो प्लस कर दें, प्लस आता है तो माइनस कर दें। ये तरीका याद रखने का ज़्यादा आसान है। 9 2 11, ये आ गया 2 इंटू 0 -4 इंटू 9 2 11, तो ये आ गया 11 -44। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया आपका -33। राइट। अब अगला क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको। ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a + b का स्क्वायर बन जाएगा, ये a² - ab। उसके बाद फिर प्लस a + b जो बाहर है उसने भी मल्टीप्लाई होना है, तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको और इसको पकड़ कर इसमें ऐड कर दूं तो ये -b से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a और a मिल के 3a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब इन दोनों को पकड़ कर इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी 3a जमा a यहाँ पे भी 3 आएगा। और 3a जब आ जाएगा तो उसको कॉमन लेना आसान है। ठीक है, तो आइए पहला स्टेप हम क्या करते हैं, एडिंग
column number 2, column number 3, in column number 1, you will get A plus B plus A minus B plus A. इधर आ गया, अब इसको इसमें ऐड करेंगे A plus B प्लस A माइनस B. उसके बाद ये फिर आ गया A माइनस B प्लस A प्लस B. अब ये दो कॉलम एज इट इज़ चलेंगे, A माइनस B, A प्लस B और A. इधर आ गया A माइनस B और A प्लस B. लो जी, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये B जो है B के साथ कैंसिल हो गया. ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल. आपके पास आ गया A जमा A 3A आ गया जी, 3A. इधर आ गया A माइनस B A. फिर इधर भी आ गया A जमा A 3A आ गया, 3A A प्लस B A माइनस B. उसके बाद ये भी इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी आ गया 3A A प्लस B. ठीक. फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपको किसी डिटर्मिनेंट में से किसी एक रो या एक कॉलम में से कुछ चीज़ कॉमन नज़र आती है तो आप कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से देखें आपको 3A कॉमन नज़र आ रहा है, तो टेकिंग 3A कॉमन, टेकिंग 3A कॉमन फ्रॉम C1, फ्रॉम C1. पहले कॉलम से आपने 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया जी आपका 3A बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया जी 1 1 1. उसके बाद ये A माइनस B, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखते हैं आप, A प्लस B A माइनस B A प्लस B. उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते करते अगर आपको 1 1 नज़र आ जाए तो आप एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आप इसको इसमें से माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा. तो फिर जब कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमें एक्सपेंड करने में बड़ी आसानी होगी. तो आइए अब अगला स्टेप क्या करते हैं, हम करते हैं कि R1 को पकड़कर R2 और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 एज वेल एज R3. ठीक है ना, यानी R2 माइनस R1, एक ये वाला स्टेप करने जा रहे हैं आप, और एक R3 में से R1 को माइनस करने जा रहे हैं. तो जो स्टेप आपने करना है वो साथ लिखना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, ये देखिए जी, ये आ गया हमारे पास 3A बाहर ही रहेगा, यहाँ पे आ गया 1 A माइनस B और उसके बाद A. 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. A प्लस B में से A प्लस B में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस A प्लस B. ठीक है, माइनस करेंगे ना, इसका साइन चेंज हो जाएगा. उसके बाद ये है A माइनस B में से A निकाल देंगे. उसके बाद R1 को R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0. उसके बाद ये आ गया A, जब इसका साइन चेंज करेंगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस A प्लस B आ जाएगा, माइनस A प्लस B. उसके बाद ये हमारे पास है A प्लस B में से A को माइनस कर देंगे. ठीक है, ये जस्ट माइनस करना है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई. ठीक है, ये दिस इज फर्दर इक्वल टू 3A 1 A माइनस B A. उसके बाद ये आ गया 0, A से कट गया, 2B आ गया, A से कट गया, माइनस B आ गया. उसके बाद 0 इंटू A से कट गया, B आ गया, A से कट गया, B आ गया. ठीक है,
अगर आप चाहें तो यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड कर लें, या अब देखें ज़्यादा ज़ीरो आगे हैं तो अब एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान हो गया है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम C1, एक्सपेंड फ्रॉम C1। अब C1 का इंतखाब मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप C1 को गौर से देखें तो यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। ये देखें ज़ीरो की तादाद ज़्यादा है तो काफ़ी हिस्सा जो है इसका वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चूँकि कॉलम 1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो फार्मूला क्या है हमारा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो साइन जो चूज़ करेंगे वो यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। पहला साइन है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, ये तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 3a बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे करके, 1 इंटू प्लस प्लस लगाया ही नहीं हमने, तो जब ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्लस, प्लस 1 इंटू 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया 2b माइनस b, 2b माइनस b bb, ठीक है। उसके बाद अगला साइन है माइनस का, माइनस, और यहां पे अगला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, यहां पे आ जाएगा 0 इंटू, अब ये वाला ज़ीरो जहां पे आ रहा है वो वाला कॉलम ख़त्म और ये वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया a माइनस बी a b b, फिर आ गया प्लस 0 इंटू, क्योंकि अगला एलिमेंट प्लस का है और ये 0 है, तो अब ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, ये आ गया a माइनस बी a 2b माइनस b, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, बस इतना काम था जी। अब ये आ गया 3a बाहर आ गया, बड़ी ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर, उसके बाद 0 इंटू वट एवर बी द आंसर ऑफ दिस वन, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आइंदा अगर आप मुस्तकबिल में जहाँ पे 1 0 0 आ रहा है ना, सिर्फ 1 से एक्सपेंड कर लें, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये बाकी स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3a, ये माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर आ गया, 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3a इंटू 3b स्क्वायर, 3 ज़ार 9, 9ab स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। अगर आप प्रॉपर्टीज़ की मदद से हल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर तरीका है। अगर आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर बताइएगा कि कितना लेंथी बनता है सवाल। अच्छा भाई, इस रकम के मुताबिक तो ये आंसर ठीक है, लेकिन मैंने लिखते हुए यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। ये 1 माइनस 2 माइनस 4, उसके बाद 3, यहाँ पे -1 आना था, 3 -1 -3, उसके बाद -2 3 2। तो ये जो है ये गलती थी, यहाँ पे ये -1 आना था। तो अगर आप इसके लिहाज से करते हैं तो फिर ये यहाँ पे आ गया जी 1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, यहाँ पे -1 आना था, -1, ठीक। उसके बाद ये +2, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 3 -3 -2 एंड 4, उसके बाद -4, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 3 -1 आना था यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम दुरुस्त कर लेते हैं जी। ये आ गया हमारे पास -2 आ जाएगा, +9, ये ठीक है, -4, ये आ गया 9 -2। तो 9 में से 2 के बाकी रह गए 7 जमा 0, 9 में से 2 के बाकी रह गए 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया -20, सॉरी 9 में से 2 के बाकी रह गए 7, 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28 आ जाएगा। अब ये बन गया फिर 11 7 -28, तो दैट इज़ इक्वल टू -21, ठीक है। पहले जो किया है वो भी ठीक था, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे +1 था। तो ये जो पीछे आंसर दिया हुआ है, ख़ासकर स्टूडेंट को बड़ी टेंशन होती है कि जो आंसर पीछे दिया हुआ है वो क्यों नहीं आया। आइए अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट छोटा सा ही है, लेकिन अब आपने क्या करना है, एक तो ये तरीका है आपके पास, आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप एक्सपैंड करेंगे ना तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। ये 4yz मनफी yz कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लें, कि कॉमन शॉमन ले लें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब देखिए पहली रो में से आपको x कॉमन नज़र आ रहा है। नाउ यू कैन सी दैट x इज कॉमन, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R1। पहली रो में से x कॉमन ले लिया, उसके बाद टेकिंग y कॉमन फ्रॉम R2 एंड टेकिंग z कॉमन फ्रॉम R3। लो जी, जब आप ये करेंगे तो बाहर तो आपके पास आ गया x y z, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो डायरेक्ट एक्सपैंड कर लें, एक्सपैंड फ्रॉम R1 से आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन जो है वो निकल आएगा। एक्स वाई जेड है बाहर, एक्स वाई जेड, तो अब आपने चूंकि R1 से एक्सपैंड करना है तो R1 के लिए जो साइन यूज होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहली रो के साइन ये हैं, इधर पहली रो ये वाली है, राइट राइट। तो प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड बड़ी ब्रैकेट लगा लें यहां पे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, पहला साइन क्या है, प्लस प्लस 2 इंटू 2 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाला रो खत्म। ये देखें, ये अब आपको मेरा प्रैक्टिस हो गई होनी चाहिए। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, आपके पास बच गया 2 1 1 2 2 1 1 2। उसके बाद अगला साइन है माइनस का, यहां पे लगाएंगे माइनस और एलिमेंट है यहां पे 1। तो अब 1 के सामने वाला कॉलम खत्म, नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाला रो खत्म। तो क्या नजर आया, 1 1 1 2 1 1 1 2। फिर उसके बाद फिर क्या अगला साइन है जी आपका, अगला साइन है प्लस का, यहां पे आएगा प्लस, और ये क्या है 1, यहां पे आया 1। अब की बार ये वाला 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, उसके सामने वाली रो खत्म। यू विल गेट 1 2 1 1 1 2 1 1। बस इतना ही काम था। अब आगे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। बाहर तो है जी हमारे पास एक्स वाई जी, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए चलते हैं एक्स वाई जेड। ये क्या आ गया, 4 में से 1 ये बाकी रह गया 3 को 2 से ज़रब दिया, जवाब आ गया 6। 2 में से 1 गया बाकी रह गया 1 को माइनस 1 से ज़रब दिया, जवाब आ गया -1। 1 में से -2 गया -1 को माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -1। तो यह आ गया एक्स वाई जी, और 6 में से 2 गए बाकी रह गए 4। तो जो आपका जवाब आ गया 4 इंटू एक्स वाई जेड, राइट। यह है आपका आंसर। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, एक्सपेंड नहीं करना, बगैर एक्सपेंड किए आपने बताना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। अब प्रॉपर्टीज़ का बड़ा अमल दखल है यहाँ पे। आपको अब ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। उसमें से एक प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी, या डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब हमारी सोच जो है वो क्या होगी कि हम किसी ना किसी तरीके से साबित कर दें कि इसकी कोई सी 2 रोज़ आइडेंटिकल हैं।
ठीक है, या इसके कोई से दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। अच्छा, अब ये देखें ज़रा यहाँ पे, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8 में से 6 गए 2, 9 में से 7 के बाकी रह गए 2। उसके बाद अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 में से 3 के बाकी रह गए 3, 7 में से 4 के बाकी रह गए 3, यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे, पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आया कॉलम्स के ऊपर ये स्टेप किया जा सकता है कि नहीं। अगर इस कॉलम को पकड़कर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 9 में से 8 के बाकी रह गए 1, 7 में से 6 के बाकी रह गए 1, 3 में से 4 के बाकी रह गए 1, 7 में से 8 के बाकी रह गए 1, 5 में से, ये ज़्यादा आसान है कि अगर हम ये वाला स्टेप कर लें, सब्ट्रैक्टिंग, पहला स्टेप करते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग, इकट्ठा नहीं कर सकते, एक एक करके करना है। सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C3, what you will get, आइए देखते हैं। 7 5 2, ये पहला कॉलम, 8 6 3। अब इसको इसमें से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 9 - 8, 7 - 6, 4 - 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टेप करने से यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। अब इसी तरह इसको पकड़ के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगले स्टेप में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, जो स्टेप करना है वो लिखना ज़रूर है। सब्ट्रैक्टिंग C1 फ्रॉम C2, C2 में से C1 को माइनस कर दें, इसको लिखेंगे हम ऐसे, C2 माइनस C1 ऐसे लिखेंगे, और इसको लिखेंगे C3 माइनस C2। राइट, चलिए जी माइनस करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पे ये आ जाएगा, पहला कॉलम तो चेंज नहीं होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। 8 में से 7 को निकाल दिया, 6 में से 5 को निकाल दिया, और 3 में से 2 को निकाल दिया। 8 में से 9 में से 8 बाकी रह गया 1, 7 में से 6 बाकी रह गया 1 1। राइट राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 7 5 2, पहले कॉलम में आ गया, दूसरे कॉलम में आ गया 1 1 1, तीसरे कॉलम में 1 1 1। तो ये देखें आप, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 एक जैसे आ गए, तो लिहाजा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो एक्सपेंड किए बगैर ही हमने प्रूफ कर दिया कि ये 0 के बराबर है, इज इक्वल टू 0। आगे रीजन लिखेंगे, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो अगर दो कॉलम्स या दो रोज आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो कॉलम्स के ऊपर हमने कर लिया, रो के ऊपर भी मैंने बताया था, आप कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 5 6 और -1 पहली रो में आएगा, 2 2 0, 2 -8 10। राइट राइट, अब फिर हमारी कोशिश होगी कि इसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम्स को हम आइडेंटिकल कर दें। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे 10 है, तो ये 8 और 2 अगर ये जमा हो जाए ना तो 10 आ सकता है। तो इसका मतलब है कि इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो कॉलम 1 और कॉलम 3 आपको आइडेंटिकल नज़र आएंगे। अभी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको नज़र आने वाले हैं। ये देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C1। इसको आप टेक्निकली ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 में से C2 को माइनस कर दिया जाए। राइट, तो ये आ गया, 5 में से मैंने 6 को निकाल दिया, 2 में से मैंने 2 को निकाल दिया, और 2 में से मैंने -8 को निकाल दिया। ये एज इट इज़ आ गया, 6 2 -8 -1 0 10। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल हैव, यहाँ पे आ जाएगा -1 6 -1 0 2 0, माइनस प्लस 8 और 2 10, -8
10। नाउ यू कैन सी जेंटलमैन, इसका कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आइडेंटिकल हैं, तो लिहाजा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इज इक्वल टू 0, चूंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर ही लिख देता हूं, इज इक्वल टू 0। वजह क्या है इसकी? बिकॉज C1 C3 आर आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अगर दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट क्वेश्चन है ये। -a 0b 0a -c 0 -b 0। मेरा ख्याल है कि रकम को चेक कर लेना चाहिए। -a 0b 0a -c c -b c -b 0 आएगा, c -b एंड 0। यहाँ पे भी क्या आएगा? c आएगा, राइट। अच्छा चलो जी, इसकी टेक्निक बड़ी सिंपल सी है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी ना किसी तरीके से साबित कर दें इसकी दो रोज एक जैसी हैं या दो कॉलम एक जैसे हैं। अब ये देखें, यहाँ पे पहली रो में आपको ए नज़र आ रहा है, तो क्या चीज़ गायब है? देखिए गेम सारी हो रही है ए बी सी के दरमियान, ठीक है, ए बी और सी ही नज़र आ रहा है आपको। तो पहली रो में आपको क्या गायब नज़र आता है? सी। दूसरी रो में आपको बी नज़र आता है, तीसरी रो में आपको एक गायब नज़र आता है। तो आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई R1 बाई सी, जो चीज़ गायब है ना उससे मल्टीप्लाई करना है। R2 बाई बी, R3 बाई सी, ए। अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। ये आ गया जी, इसको हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -AC 0 BC 0। इसको हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा AB BC। इसको हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा AC AB 0। अच्छा अब आप देखें AC AB BC। तो अगर इन दोनों रोज को पकड़कर पहली वाली रो में ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो लिहाजा अब अगला स्टेप मैं क्या करूंगा? एडिंग R2 R3 दोनों को पकड़कर R1 में ऐड कर दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बनता है ये। 1/ABC -AC प्लस 0 प्लस AC, पूरा आ जाना चाहिए। अब ज़रा ये आ गया 0 प्लस AB माइनस AB, ये आ गया BC माइनस BC 0, ये आ गया 0 AB माइनस BC AC माइनस AB 0, ब्रैकेट क्लोज, डिटर्मिनेंट को बंद कर दिया। 1/ABC। लो भाई ये इसके साथ खत्म, फिनिश, तो 0 आ गया। -AB प्लस AB से खत्म, 0 प्लस AB माइनस AB बढ़ा करके लिखते ताकि नज़र तो आए आपको। ये भी BC, ये भी BC, ठीक है, आगे 0। तो यहाँ पे भी आ गया 0, यहाँ पे भी आ गया 0, यहाँ पे भी आ गया 0, ठीक है। दूसरी रो में आ गया 0 AB BC, तीसरी रो में आ गया AC AB 0। तो ये किसके बराबर आ गया? 1/ABC इंटू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 0 इसलिए आया क्योंकि इसके जो R1 के सारे एलिमेंट हैं ये 0 के बराबर है, ये देखें, ठीक है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स, या एंट्रीज कह लें आप, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो 1 आर 0।
तो इसलिए ये वाला डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 जारी है। हमने प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर है। सोच हमारी क्या होगी? सोच हमारी होगी कि हम प्रूफ कर दें कि इसकी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं या किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें 2 रोज या 2 कॉलम को आइडेंटिकल प्रूफ करना ज़्यादा इजी है, तो इसलिए मैं उस तरफ जाऊंगा। ये देखें ज़रा, 1 1 1 नज़र आ रहा है ना आपको? तो किसी और कॉलम में अगर हम 1 1 बना लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। मतलब ये देखें, इसमें एम एन है, एल गायब है, अगर इसको इसमें ऐड कर देंगे तो एल एम एन बन जाएगा। इसमें एम गायब है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो एल एम एन बन जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो एल एम एन बन जाएगा। अब फिर एल प्लस एम प्लस एन को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और ये 1 1 1 दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एडिंग C1 in C2, you will get L, इधर आ जाएगा L प्लस M प्लस N, ये एज इट इज़। ये आ गया M, इधर क्या आ जाएगा N प्लस L प्लस M, इधर आ गया N, इधर आ गया L प्लस M, L प्लस M प्लस N। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं कि आपको C2 में से क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? L प्लस M प्लस N। टेकिंग L प्लस M प्लस N कॉमन, टेकिंग L प्लस M प्लस N कॉमन फ्रॉम C2, कॉमन फ्रॉम C2 you will get, ब्रैकेट के बाहर आ गया L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N। यहाँ पे ब्रैकेट लगानी बड़ी ज़रूरी है अभी। ये आ गया L M N, ये जब बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे आ गया 1 1 1, ये 1 1 1 पहले था, अब दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल आ गए, तो लिहाजा इसका आंसर किसके बराबर आ गया? फिर 0 के बराबर, इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N, ये तो बाहर कॉमन लिया था आपने, और डिटर्मिनेंट की जगह पे आ गया 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लिख दें रीज़न कि 0 क्यों है, बिकॉज C2 C3 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, तो इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इसका 5वां पार्ट, उसमें भी हमने प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो आइए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 2 1 3x, देन यू हैव 2 3 9x, 3 5 15x। प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि हम किसी तरीके से साबित कर दें इसकी कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इस सवाल में हाँ, अगर आप किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 के बराबर साबित कर दें तो भी पॉसिबल है कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। नाउ यू कैन सी दैट जेंटलमैन, यू कैन सी, क्या देख सकते हैं आप यहाँ से, आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 3x कॉमन नज़र आ रहा है। तो टेकिंग 3x कॉमन, टेकिंग 3x कॉमन, कहां से? C3 से। तो व्हाट यू विल गेट, 3x कॉमन निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 2 3 पहला कॉलम, 1 3 5 दूसरा कॉलम, 3x कॉमन चला गया 1 रह गया, 3x कॉमन चला गया 3 रह गया, 3x कॉमन चला गया 5 रह गया। अरे वाह, क्या बात है, ये तो दोनों कॉलम एक जैसे आ गए। तो अगर 2 कॉलम एक जैसे होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 3x इंटू 0, बिकॉज, रीजन लिखेंगे बकायदा यहाँ पे, बिकॉज C2 C3 और आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर
2 का 5वां पार्ट। अब तक हम 0 के बराबर साबित करते आ रहे थे, लेकिन छठा क्वेश्चन थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर साबित करना है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं। बी सी ए स्क्वायर, सी ए बी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। लो भी इसकी टेक्निक पता है क्या होती है? इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने राइट हैंड साइड को देखना होता है। राइट हैंड साइड को देख के तो उसके मुताबिक आपने सेटिंग करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें गौर से, तो पहली रो में मुझे ए क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ए क्यूब नज़र आ रहा है, दूसरी में बी क्यूब, तीसरी में सी क्यूब। तो बी ए क्यूब कैसे आ सकता है? ए क्यूब तो तभी आएगा ना अगर इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा। बी क्यूब कैसे आएगा अगर इसको बी से मल्टीप्लाई करूंगा। सी क्यूब कैसे आएगा अगर इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला स्टेप जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है कि मल्टीप्लाई रो 1 बाई ए, R2 बाई बी एंड R3 बाई सी। ठीक है जी, तो ये मेरा हाल स्क्वायर शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो, इसको ज़रा दोबारा लिख देते हैं, ए स्क्वायर। राइट। लो जी, अगर अंदर मल्टीप्लाई किया है तो भाई साहब बाहर तो फिर आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। ए बी सी के साथ डिवाइड कर दिया। अब इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया ए बी सी, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया ए क्यूब। इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बन गया ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब। इसको भी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बन गया ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दैट कॉलम नंबर 1 में से आपको ए बी सी कॉमन नजर आ रहा है। यू कैन सी दैट ए बी सी इज कॉमन फ्रॉम C1। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस टेकिंग ए बी सी कॉमन, टेकिंग ए बी सी common from column number 1, you will get ABC बाहर आ गया और एक ABC तो पहले नीचे मौजूद था। यहां पे आ गया 1 1 1, इधर आ गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ये इसके साथ कैंसिल और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।